नमस्कार, आप देखिए 10 की दस्तक में मैं हूँ आपके साथ। और आज मैं आपको कल की कहानी काज पार्ट 3 बताना चाहूँगी, जो कि आपको मैं उसका थोड़ा सामने का बता देती हूँ, एक रिप्ले करा देती हूँ। सिरफिरा तांत्रिक, 42 शिकार और एक मकसद, कि कुंवारी लड़कियों को वह मार कर उनके पीता था लाल। तो आपने ये जो कहानी पहले 2 पार्ट में सुनी होगी, वो आज उसका मैं तीसरा पार्ट बताना चाह रही हूँ। तो आइए चलते कहानी की ओर। कल तक के हमने तांत्रिक के बारे में सुना और वो किस तरह का घिनौना आदमी था, वो तक के सुना। वो किस तरह से तांत्रिक साधना से अपने जाल में लड़कियों को फंसाता था, उनके पेरेंट्स को, उनके फैमिली को फंसाता था, और इस तरह से किस तरह से वो उन लड़कियों को अपने झांसे में डालकर उनका इस तरह से काम करता था। और जिस तरह से उसे कोई दूसरे व्यक्ति ने उसे इस तरह की घिनौनी घटना बताई, क्यों? इसके आंसर भी मैंने आपको पिछली कहानी में बताया, क्योंकि वो अपनी शक्तियाँ बढ़ाना चाहता था। तो आज उसकी कहानी में हम अगला तीसरा पार्ट बताना चाह रहे हैं। तो तांत्रिक ने जब उसे कहा कि साधना में तुम विघ्न में डालोगे, तुम्हारा इलाज इसी तरह से होगा। ये तांत्र साधना से एक प्रक्रिया है जो कि फिर वो लड़की पर ज़्यादा मिट्टी डालने लगा। एक समय ऐसा भी आया कि जब लड़की मिट्टी पर, बता दूं कि उसकी गर्दन भी अड़ गई थी, अब वह हिल डुल भी नहीं पा रही थी। अहमद ने जैसे एक रस्सी ली और उसका गला घोटकर उसे मार डाला। इस दौरान लड़की के मुंह से लार गिरने लगी। अहमद ने जैसा ही उसे देखा, उसकी लार देखा, वो खुशी से झूम उठा। ये मैंने आपको पिछली कहानी बताया था ताकि आपको रिप्ले हो जाए कि क्या पिछली कहानी में हुआ था। इस घटना में 1 हफ्ते पहले ही अहमद के पिता उसे सपने में आए थे, जब उसने कहा था कि जाने मानी तंत्र से वह जाकर मिले। उसके बाद अहमद ने सपने में कहा कि अपनी शक्तियाँ बढ़ाने चाहते हो तो तुम्हें लोगों का उसे इलाज करना होगा, तभी अपनी शक्तियों से तुम्हें बढ़ाने से 70 कुंवारी लड़कियों की शादी से, ऐसी लड़कियां जो कि 70 लड़कियां हैं और वह कुंवारी नहीं, जो कुंवारी है जिसकी शादी नहीं हुई है, और उन्हीं की तुम्हें लार पीनी होगी, तभी उसकी शक्तियाँ बढ़ेंगी। फिर उसने ऐसा ही किया। उसे लड़कियाँ कहाँ से मिली, इसलिए उसने अपनी वाइफ को भी अपने इस काम में मदद लेने में साथ दिया, और उसकी वाइफ भी, उसने अपनी हस्बैंड के इस वारदात पर उसने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने बहुत से लोगों से मदद मांगी, उसकी पत्नी से भी मदद मांगी, और उसकी वाइफ ने भी उसे मदद की। अब बता दूं कि आगे क्या हुआ। उसे सलाह दी कि वैश्यों को आसानी से अपना शिकार बनाया जा सकता है, वो उन्हें पैसे देकर अपने पास बुला सकती है, और जब उनका मर्डर हो जाता है तो कोई उनके बारे में पूछने वाला भी नहीं होता। इसके बाद अहमद ने हर रोज़ बाजार में जाता, एक वैश्या अपने साथ ले आता, फिर उसे अपने ही कुछ बहाने गन्ने के खेत में ले जाता, गड्ढे बनाता और उसे गड्ढे में बोलता कि वहाँ पर चले जा। तो उसके बाद वो मिट्टी डाल देता जब तक कि उसके गले तक की मिट्टी ना आए, और उसके बाद उसका गला घोट देता। इसके बाद से जैसे ही उसके मुंह में सांस नहीं आती, इतनी मिट्टी डालने के बाद जब वो हिल डुल नहीं पाएगी, उसका गला पर वो रस्सी डाल देता और उन्हें मार देता। जैसे उसकी लार निकलती, वो उनके लार को खुद पी लेता। 11 साल तक कि ये सब काम चलते रहा। अब बता दूं कि अहमद ने वैश्यों को ही नहीं बल्कि अपने पास की इलाज करने वाली कई कुंवारी लड़कियों को भी अपना इस तरह का शिकार बनाया। बता दूं कि उसने इस तरह से मारना भी शुरू कर दिया। उसे कई बार तो लगा कि लड़कियां आराम से मिल जाती है, लेकिन कई बार उसे लड़कियां मिलने में महीनों लग जाते, इंतजार करना पड़ता, और इसी तरह से 11 साल बीत गए और 70 लड़कियों का उसने 69 लड़कियों का उसने इस तरह से बेइंतहा, बता दूं कि मौत के घाट उतारा। जिसके बाद समय आया 24 अप्रैल 1997 का, जब कमला देवी नामक युवती एक उसके अपने पास इलाज कराने आई, रिक्शा लेकर उसके पास पहुंची थी। वह कमला को देखकर उसे गन्ने के खेत में लेकर पहुंचा, उसे गड्ढे में बिठाया, बैठने के लिए कहा। कमला ने उसे पूछा कि इस तरह का कैसे इलाज कर सकता है। अहमद ने कहा कि उसके इस तरह से इलाज करने पर तुम्हारी समस्या दूर हो सकती है। कमला ने उसकी बात मान गई और गड्ढे में बैठ गई। इसके बाद अहमद ने उसकी बाकी लड़कियों की तरह मारना के लिए जमीन में उसे गाड़ दिया, लेकिन कई बार उसने ऐसा करने पर भारी भी पड़ गया। दरअसल एक शख्स अक्सर उसी रास्ते से गुजरता था। उसने देखा कि यह हमेशा नया गड्ढा खोदता क्यों था, वहाँ तक कि कुछ तो भी गड़बड़ ऐसा उसे लगने लगा। जिसके बाद उसने कमला को अपने गड्ढे के खोदना शुरू कर दिया। इसके बाद बता दूं, क्योंकि वो सबसे अलग अलग लड़कियों के लिए अलग अलग गड्ढा खोदता था, वैसे ही वो शख्स ने देखा, और उसने एक न एक बार, उसने कभी ना कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी यही गलती, और वो शख्स अगर वो देखता नहीं तो ये सारी सामने चीज़ नहीं आती। 11 साल तक के उसका जो खेल था, ये 70 लड़कियों को, कुंवारी लड़कियों को मारने का, ये सिलसिला चलता ही आता था। उसने पहले तो वेश्यों को मारा, उसके बाद में कुछ लड़कियां जो उसके पास में इलाज के लिए आती थी, वो सारी लड़कियों को वो मारते चले गया। रिपोर्ट तो कहीं दर्ज हो नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही ये
कमला नाम के शख्स ने वहां पर अपनी भागदौड़ करना शुरू कर दिया और हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। उसके हाथ पैर मारने के चक्कर में वो उस रेती के गड्ढे से बाहर निकल गई और तुरंत वहां से भागकर उसके हाथ ना आते पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन पर जाकर उसने बताया कि ये सब वारदात हो रही है और उस व्यक्ति ने भी उसके साथ दिया जो कि उस रास्ते से गुजरता था। और इन दोनों की बात पर लेकर उन्होंने वहां पर जाकर उस गन्ने के खेत में जाकर सारे गड्ढे खोदे और गड्ढे में देखा कि बहुत सारे कंकाल मिले हैं। उस शख्स को पकड़ा गया, उसे जेल हो रही है। और बता दूं कि उसे 70 लड़कियों के मतलब 70 लड़की बस आखिरी ये कमला नाम की व्यक्ति थी, 69 लड़कियों को कुंवारी लड़कियों को मारने के आरोप पे उसे आजीवन कारावास हुई है। तो आज की कहानी में आज के तीसरे पार्ट में मैंने ये सारी कहानी पूरी कर दी हूँ। कल फिर मिलूंगी एक नई कहानी को लेकर, एक नए मोड़ को लेकर और आपको अलग अलग कहानियों से रूबरू कराऊंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इस जगह। तब तक देखते रहिए अपने सूरज पर की खास पेशकश 10 की 10 तक। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।